मोदी फाइट कृषि अध्यादेश पर बहुत बड़ा खुलासा। मोदी के काले कानून से अडानी के रिश्ते का दहला देने वाला खुलासा। वो खुलासा जो राजनीति और कॉर्पोरेट का गुलाम गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखा सकता था। पर बेबाक और निर्भीक पत्रकार साक्षी जोशी ने इसका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। मोदी मित्र अडानी 2017 में चेंज लैंड यूज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हरियाणा की खटारा सरकार उस चेंज लैंड यूज की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। अब असली खुलासे का आरंभ होता है। उसी जमीन का चेंज लैंड यूज मई 2020 को कैसे हो गया? ऐसी क्या कमी थी जो 2017 में पूरी नहीं हो पाई थी? सवाल यहीं से उठते हैं। यहीं से मोदी और अडानी की संदिग्ध मिलीभगत की पोल खुलती है। अडानी की जमीन का चेंज लैंड यूज होते ही सिर्फ 28 दिन बाद, गौर कीजिए, सिर्फ 28 दिन बाद, सिर्फ 28 दिन बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने मालिक अडानी के लिए कृषि संबंधित काले बिल पारित करवाती है। नए बिल लेकर आई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि किसानों के हित में ये 3 नए बिल लाए गए हैं। अब किसान खुद अपनी फसल का रेट तय कर सकते हैं और किसान मंडी से बाहर भी अनाज बेच सकते हैं। नए नियमों से किसानों को बहुत फायदा होगा। पारित भी कैसे? राज्यसभा में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर जबरदस्ती पारित करवाती है। 2017 में अडानी की जमीन का चेंज ऑफ लैंड यूज की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की गई थी 28 दिसंबर को, और उसके बाद 2.5 साल बाद यानी इसी साल 7 मई 2020 को चेंज ऑफ लैंड यूज की एप्लीकेशन कैसे मंजूर कर लिया आपने? और उसके ठीक 28 दिन बाद ही सर एक बार और याद दिलाना चाहती हूँ, ठीक 28 दिन बाद ही ये 3 कृषि कानूनों के आने की बात कैबिनेट ने कह दी थी। तो ये तैयारी इस बीच में चल रही थी क्या? जैसे अडानी ने कह रखा हो, अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो तुम्हारी कुर्सी सरका लूंगा, तुम्हें सत्ता से गिरा दूंगा। देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री और उनके मालिक अडानी के षड्यंत्र को समझ चुका है। ये सड़कों की बात कर रहा, ये तोप लगवा दे, क्योंकि हिटलर है और अडानी अंबानी का दलाल है।